Hello friends, today we'll start exercise 6.3. So there are some formulas, so we are just listing here and then we are going to use in the exercise, okay? तो देखो पहला फॉर्मूला क्या है, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट ए एंड पैरेलल परपेंडिकुलर टू द वेक्टर एन बार. तो इट्स वेरी सिंपल, आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू ए बार डॉट एन बार. तो आर बार की जगह पे ए बार ध्यान में रखना है आपको. सो इट्स वेरी सिंपल, यू कैन टेक ए आर बार इज परपेंडिकुलर टू एन बार और उसको सॉल्व करेंगे तो ऐसा आ जाएगा. इट्स वेरी सिंपल, ओके. देन कार्टेशियन फॉर्म, आर बार के जगह पे यू आर सपोज टू टेक एक्स वाई जेड एंड ए के जगह पे x1 y1 z1, उसको सॉल्व करेंगे तो ऐसा आता है. सो दैट इज कॉल्ड एज कार्टेशियन फॉर्म. सो इन सिंपल लैंग्वेज अगर वेक्टर फॉर्म पूछा रहेगा तो आप इस तरह से करेंगे इन कार्टेशियन दिस फॉर्म. और इसको भी सॉल्व करने के बाद ऐसा कुछ एक्सप्रेशन दिखता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कार्टेशियन फॉर्म ऑफ प्लेन, ओके. और फिर नेक्स्ट आ जाओ, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पैरेलल टू टू वेक्टर्स b1 एंड b2. सो बेसिकली तो हम प्लेन में है तो इसलिए यहाँ पे जो नॉर्मल होगा अपना क्या होगा, b1 क्रॉस b2 हो जाएगा. ठीक है, इट्स वेरी सिंपल, यही फॉर्मूला है यहाँ पे, बट जस्ट एन बार की जगह पे b1 क्रॉस b2 है. ठीक है, फिर कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू थ्री पॉइंट्स, तो ये आपका है इस तरह से, तो इसको यूज करना है. एंड देन वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग इक्वेशन ऑफ प्लेन इज आर बार डॉट एन, दिस इज एन कैप है, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू p. p इज एक्चुअली डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन. ठीक है, कोई भी पॉइंट है उसका डिस्टेंस ओरिजिन से. ठीक है, तो अभी इसको यूज़ करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल है. तो चलो फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. ठीक है, आज पूरा खत्म करके रहेंगे. सो एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन क्या दिया, फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन विच इज एट 42 यूनिट्स डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन. मतलब आपके पास p दिया हुआ है. सो गिवन, तो हमारे पास p दिया हुआ है. ठीक है, p कितना है, 42 यूनिट्स, ओके. एंड विच इज़ नॉर्मल टू द वेक्टर. तो आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है एन बार दिया हुआ है. एन बार क्या हमारा 2i प्लस जे माइनस 2k. ठीक है, तो एन कैप क्या हो जाएगा आपको पता रहेगा. एन कैप क्या होता है, सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालते. तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितना आ जाएगा, 4 प्लस 1 प्लस 4, सो रूट 9 आ रहा है, मतलब 3 आ गया. ठीक है, तो ये हमारा नॉर्मल वेक्टर हो गया. सो एन कैप क्या होता है, एन बार अपॉन उसका मैग्नीट्यूड. ठीक है, सो एन कैप इज इक्वल टू, ये हमारा क्या है जो भी है वेक्टर, 2i प्लस जे माइनस 2k. ठीक है, अपॉन 3 आ जाएगा. ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, ये यूनिट नॉर्मल हो गया आप बोल सकते. तो अभी फॉर्मूला लगाएंगे, देयरफॉर वेक्टर इक्वेशन of a plane is, vector equation of a plane is given by तो क्या है हमारा फॉर्मूला, गिवन बाय आर बार डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी था ना, याद आ रहा है, पीछे हमने लिखा था. तो ये आर बार डॉट एन कैप क्या हमारा 2i प्लस जे माइनस 2k अपॉन 3 इज इक्वल टू पी क्या है 42. आप यहाँ पे भी स्टॉप कर सकते हैं या फिर ये 3 को यहाँ पे भेज सकते हैं, बिकॉज डॉट प्रोडक्ट तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, ऐसा लिख सकते हैं. आर बार डॉट 2i प्लस जे माइनस 2k इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 126 आ जाएगा, आप देख सकते हैं. तो ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया. ठीक है, सो बहुत सिंपल था. एन बार था, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड किया, एन कैप फाइंड किया, सो ये फॉर्मूले में डाल दिया, सिंपल. ठीक है, बात कर दो. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम द प्लेन. ठीक है, इसको सॉल्व करने का बहुत सारा मेथड है, तो फिलहाल मैं आपको इसको सॉल्व करने के लिए इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, ऐसा एक्चुअली ये फॉर्म में लाना पड़ता है, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी. एक्चुअली ये फॉर्म होता है प्लेन का. ठीक है, जहाँ पे एलिमेंट आपको पता रहेगा डीसी से रहता है, तो इस फॉर्म में एक्चुअली लाना रहता है आपको. तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले, देखो अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे पता है, ये जो इक्वेशन दिया है ना इसको सॉल्व करते. देखो 6x माइनस 2y प्लस 3z माइनस 7 इक्वल टू 0. ठीक है, तो इसको मैं ऐसा लिख रहा हूँ, 6x माइनस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 7. अभी मैं सब जगह पे 7 से डिवाइड कर रहा हूँ. ठीक है, देखो सिंपल है एकदम, प्लस 3z अपॉन 7/7. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 6/7x माइनस 2/7 प्लस 3/7 z इज इक्वल टू 1 आ गया. ठीक है, तो एक्चुअली ये फॉर्म में आ गया, एल एक्स
प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी फॉर्म में आ गया, इसलिए आपका पी क्या रहेगा, पी मतलब आपको पता रहेगा पी इज कॉल्ड एज पी इज वन, दैट इज परपेंडिकुलर 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 डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम प्लेन, यू कैन से ऑफ ओरिजिन फ्रॉम प्लेन, आपका जो भी प्लेन है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। नहीं तो आप क्या कर सकते थे इसका ये प्लेन का ABCDRS लिखते थे, फिर एलिमेंट फाइंड करते, वैसा भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तभी भी आपको यही आंसर आएगा, ठीक है। ओके ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट वन। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर 10 एंड परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, पहले यहाँ पे पॉइंट को ए बार ले लेते हैं हम, पहला जो पासिंग थ्रू है, तो आई प्लस जे प्लस के, ठीक है। परपेंडिकुलर टू दिस मतलब ये आपका नॉर्मल वेक्टर हो गया, दैट इज 4i प्लस 5j प्लस 6k हो गया, राइट ना, सिंपल। तो अभी आपको पता है वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए हैविंग पोजीशन वेक्टर ए बार एंड परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर, राइट ना। तो ये आपका नॉर्मल हो गया इज, तो क्या है फॉर्मूला, आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू ए बार डॉट एन बार, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहाँ पे आर बार डॉट एन बार क्या है, 4i प्लस 5j प्लस 6k इज इक्वल टू ए इज आई जे के, जो भी हमारा डॉट यहाँ पे 4i प्लस 5j प्लस 6k, ठीक है। तो अभी इसको सॉल्व कर दीजिए, ये क्या आएगा, 1 इंटू 4 आ गया, फिर प्लस 1 इंटू 5 आ गया, फिर प्लस 1 इंटू 6 आ गया, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 4 प्लस 5 प्लस 6 हो जाएगा। तो इसको जब भी सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, ये आप देख सकते हैं, इसको ऐड कर दीजिए तो 15 आ गया, ठीक है। और ये ऐसे ही रखना है, आर बार डॉट 4i प्लस 5j प्लस 6k, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया। तो दैट इज कॉल्ड एज वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो बहुत सिंपल था, पासिंग थ्रू है तो ए बार ले लिए, और परपेंडिकुलर वेक्टर दैट इज आवर नॉर्मल होता है, तो ये फॉर्मूला यूज कर दिया आपने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी यहाँ पे देखो क्या दिया हमारे पास, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करना है। आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा फाइंड करके फिर आर बार के जगह पे एक्स बार डाल के ऐसा आंसर ला सकते हो, या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। तो चलो फिर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं, क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला भी है इसका, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे पॉइंट दिया है उसको, ये जो भी हमारा -1 2 3, इसको x1 y1 z1 लेते हैं, आपको पता है जैसा कि x1 y1 z1, तो मतलब x1 क्या हो गया, -1 हो गया, y1 क्या हो गया, 2 हो गया, z1 क्या हो गया, 3, ठीक है। और DRS दिया हुआ है, तो इसको DRS ऑफ नॉर्मल r, तो इसको हम a लिख देते हैं, a 0 है, b आपका 2 है एंड c 5, ठीक है। तो अभी फॉर्मूला लगा देंगे, देयरफॉर वेक्टर इक्वेशन, सॉरी कार्टेशियन ना, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through a point, that is x1 y1 z1 and having and DRS of normal a b c is given by, so what is the formula, a into x minus x1 plus b into y minus y1 plus c into z minus z1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, अभी a का वैल्यू डाल दीजिए यहाँ पे, a क्या है हमारा 0 है, x माइनस x1 क्या हमारा -1 है, तो ये +1 हो जाएगा, प्लस b इंटू b इज 2 इंटू वाई माइनस y1 क्या हमारा 2 है, फिर प्लस c इज 5 इंटू z माइनस 3 इक्वल टू 0। आप चेक कर सकते हैं, सो इट्स वेरी सिंपल, आपने a b c लिख दिया और x1 y1 z1 लिख दिया, ठीक है। ये तो 0 हो जाएगा डायरेक्ट, मतलब हमें ये सॉल्व करना है जस्ट, तो क्या आ जाएगा, दिस इज सेम है, दिस इज 0 ना, प्लस 2y माइनस 4 प्लस 5z माइनस 15 इक्वल टू 0।
सो 2y प्लस 5z माइनस 19 इक्वल टू 0 आ जाएगा। आप उसको यहाँ पे भी भेज सकते हैं, बट ठीक है, इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू दिस एंड पैरेलल टू टू वेक्टर्स। तो इस इधर आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, आर बार डॉट, तो यहाँ पे नॉर्मल क्या होगा, b1 क्रॉस b2 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल, आर बार डॉट यहाँ पे सॉरी ए बार डॉट b1 क्रॉस b2। ओके, तो हमें इस तरह से फाइंड करना है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं लेट ए इज इक्वल टू सपोज -257 ऑलरेडी दिया हुआ है ए। ठीक है, एंड ये वेक्टर्स को, तो इसका मतलब ए बार क्या हो जाएगा, -2i प्लस 7j प्लस 5k। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे पैरेलल वेक्टर्स है ना, तो इसको b1 ले लेते हैं, b1 क्रॉस b2, सॉरी b1 और b2 ले लेते हैं, फिर b1 क्रॉस b2 फाइंड करेंगे। ठीक है, सो 4i माइनस जे प्लस 3k। ठीक है, एंड b2 बार इज i प्लस j प्लस k। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग b1 क्रॉस b2 निकालेंगे। ठीक है, b1 क्रॉस b2 एंड एक्चुअली दिस इज आवर नॉर्मल वेक्टर। ओके, तो यहाँ पे देखो i j k, यहाँ पे क्या है 4 -1 3 देन 1 1 1। ठीक है, इसको सॉल्व कर दीजिए आप, i टाइम्स -1 -3 फिर माइनस j इंटू जो भी आएगा। ठीक है, सो नॉर्मल कैलकुलेशन 4 + 1। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ रहा है देखते हैं हम यहाँ पे, तो ये हो जाएगा -4i। ठीक है, -j और प्लस 5k आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया नॉर्मल वेक्टर, दैट इज b1 क्रॉस b2। ओके, तो अभी फॉर्मूला लगा देंगे, देयरफॉर वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन passing through point A having position vector a bar and parallel to b1 bar and b2 bar is given by तो हमारा फॉर्मूला क्या है देखिए, आर बार डॉट b1 क्रॉस b2 a बार डॉट b1 क्रॉस b2। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट वैल्यू डाल देना है अभी यहाँ पे। सो b1 क्रॉस b2 क्या हमारा, दैट इज नॉर्मल वेक्टर -4i माइनस j प्लस 5। ठीक है, और यहाँ पे ए बार लिखेंगे जो स्टार्टिंग में -2i प्लस 7j प्लस 5k डॉट b1 क्रॉस b2 क्या हमारा -4i माइनस j प्लस 5k। ठीक है, तो अभी क्या आ जाएगा देखिए, यहाँ पे +8 हो गया, डायरेक्ट लिखते, फिर ये कितना आएगा -7 आएगा, फिर बाद में 25। राइट, आप चेक कर सकते हैं, नॉर्मल कैलकुलेशन है यहाँ पे। तो हमने क्या किया, जस्ट नॉर्मल डायरेक्ट लिखा है यहाँ पे, ये आपका 8 हो गया, ये -7 हो गया और 25, और इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आप देख सकते हैं 26 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल। सो आर बार डॉट -4i माइनस 5j प्लस 5k। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। ठीक है, ओके, चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं, एक और लास्ट सम है। तो ये भी बहुत सिंपल है, इसको हम लोगों को क्या करना है एक्चुअली, ये जो है ना इस फॉर्म में दिया हुआ है, ए बार प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी बार एंड म्यू इज सी बार। ठीक है, तो हम लोग इसको कंपेयर करेंगे, फिर बाद में ना यहाँ पे जो नॉर्मल रहेगा ना एक्चुअली वो बी क्रॉस सी रहेगा। बस आपको एकदम सिंपल है, इतना ही करना है, ज़्यादा नहीं करना है। देखो सबसे पहले इसको कंपेयर करते, सो सिंस पहले तो ये पूरा लिखना पड़ेगा आपको, जो भी है 5i माइनस 2j माइनस 3k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ i प्लस j प्लस k प्लस म्यू टाइम्स ऑफ ये जो भी है। ठीक है, इसको कुछ तो नाम देते, इक्वेशन 1 बोल देते। चलो इसको लिखेंगे कंपेयरिंग 1 विथ, ठीक है, आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी बार प्लस म्यू टाइम्स ऑफ सी बार। एकदम सिंपल है। तो अभी हमारा ए बार क्या हो जाएगा, ए बार इज 5i माइनस 2j प्लस
सॉरी है -3k, ठीक है। एंड बी बार क्या है हमारे पास, i प्लस जे प्लस के, एंड सी बार इज i -2j प्लस 3k, ठीक है। तो एक्चुअली ये इस फॉर्म में है, पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू दीज टू वेक्टर्स, ठीक है। इसलिए आपने यहाँ पे स्केलर मल्टीपल लिखा हुआ है, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल। तो आपको देखो b1, सो b क्रॉस c फाइंड करना है, सिंपल। तो ये क्या आएगा, i j k, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा 1 1 1, और यहाँ पे क्या लिखते हैं, ये कोएफिशिएंट ना b बार का 1 1 1, c बार का 1 -2 और 3 है, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं, हमने दोनों का भी कोएफिशिएंट लिखा हुआ है, ठीक है। तो अभी क्या होगा, अभी इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखते हैं क्या आता है, ठीक है। चलो क्या आ जाएगा, ये i टाइम्स 3 + 2, फिर -j टाइम्स 3 -1, फिर प्लस k टाइम्स ऑफ क्या आ जाएगा, -2 -1। सो दिस इज सेम एज 5i -2j, आप देख सकते हैं -3k। तो ये हो गया हमारा b क्रॉस c, यही आपका नॉर्मल वेक्टर है एक्चुअली, ठीक है। तो अभी क्या करना है, बहुत सिंपल है। तो आपने क्या किया, सिंपल था, इसको जस्ट कंपेयर किया ये फॉर्म में। आप ऐसा a1 b1 ऐसा कुछ भी ले सकते हैं कंपेयर करने के लिए, ठीक है। मैंने ऐसा लिया जस्ट, ठीक है। तो अभी फॉर्मूला लगा देंगे, देयरफॉर वेक्टर इक्वेशन, अच्छा कार्टेशियन इक्वेशन पूछा है, हाँ चलेगा ना, तो कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो आपका इसको ये पॉइंट है जो कार्टेशियन इक्वेशन चाहिए ना हमें, तो ऐसा भी कर सकते हैं, वेक्टर इक्वेशन फाइंड करके फिर उसमें, तो एक काम करते हैं, पहले वेक्टर इक्वेशन फाइंड करते। वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन इज प्लेन पासिंग थ्रू a having position vector a bar and parallel to, suppose parallel to b bar and c bar is, तो पहले वेक्टर इक्वेशन में फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका b क्रॉस c है, ठीक है, इज इक्वल टू a बार डॉट b क्रॉस c, ठीक है। तो r बार ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे लिखेंगे 5i, लास्ट स्टेप पे चल रहे हैं हम, ठीक है, सिंपल है एकदम। फिर a बार तो हमने स्टार्टिंग में ही लिखा है 5i -2j -3k, सॉरी मैंने यहाँ पे नॉर्मल वेक्टर लिखना चाहिए था, सही लिखा है क्या, दोनों सेम आ रहे हैं क्या, आई थिंक, ओके ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। डॉट सेम ही है, तो बहुत ही सिंपल है, तो 5i -2j -3k आ गया, ठीक है। तो ये तो बहुत सिंपल है, अभी आपका डायरेक्ट आ जाएगा, देखो r बार डॉट आ गया, यहाँ पे ऐसे ही रखिए आप इसको, ठीक है। अभी देखो क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट लिखते हैं, ये 25 हो जाएगा, फिर +4 हो जाएगा, फिर +9, ठीक है। तो कितना आ गया, अभी आप इसको ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, आप देख सकते हैं 38 हो जाएगा, सिंपल। तो अभी देखो ये हमारा आ रहा है, इसको बोलते हैं वेक्टर इक्वेशन, ठीक है। बट अभी देखो हमको किस में इंटरेस्ट है, कार्टेशियन फॉर्म में ना, तो ऐसे लिखेंगे टू फाइंड इसको 2 बोल देते हैं, टू फाइंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन, बस यहाँ पे लिखेंगे पुट r बार इज इक्वल टू xi + yj + zk, बस यहाँ पे r बार की जगह पे ये जो 2 इक्वेशन दिख रहा है ना, इसमें ये डाल देंगे बस, और देखो सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा, देखो एकदम सिंपल है। तो क्या आ जाएगा, xi + yj + zk, तो डॉट है वहाँ पे, फिर हमारे पास क्या था, 5i -2j था, आई थिंक 5i -2j -3k इज इक्वल टू 38 है, ठीक है, 38 है। तो अभी इसको आप सॉल्व कर दीजिए जस्ट, सो क्या आ जाएगा, 5x -2i -3z इज इक्वल टू 38, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 5x -2i -3z -38 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ
कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, सो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। एंड ये इस प्लेलिस्ट में आपको प्लेन के जो भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सॉल्व किए ऑलरेडी, तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।